मैं वाईपी सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। और जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के फर्स्ट पार्ट में, उसकी हिस्ट्री, उसके इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल को हमने डिस्कस किया था। साथ में किस तरह से उसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं, किस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज उसी क्रम में आगे हम डिस्कस करेंगे उसके जो पार्ट्स हैं जो असेंबल होते हैं उसमें, उनके बारे में, और किस तरह से इसमें हम सैम्पलिंग करते हैं उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्कैनिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा जो फ्रीक्वेंसी का सेपरेशन होता है वो हमारा क्या होता है, ग्रेटिंग कहलाता है, या ग्रेटिंग प्लेट जो है वो फ्रीक्वेंसी को सेपरेशन करती है। जैसा कि यहाँ पर हमें दिख रहा है इस तरह से जो भी ट्रांसमिट होगी हमारी वेवलेंथ वो क्या है, आगे ये ग्रेटिंग प्लेट जो है वो एग्जिट स्लिट की तरफ पास कर रही है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एग्जिट स्लिट की। एग्जिट स्लिट क्या है, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को आइसोलेट करके डिटेक्टर को पास करती है। ठीक है, जो एग्जिट स्लिट लगी हुई है हमारी वो क्या करेगी, एक स्पेसिफिक यानी कि जो ट्रांसमिट फ्रीक्वेंसी है यानी कि स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है उसको डिटेक्टर की तरफ भेजने का काम करती है। और इस तरह इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की स्कैनिंग करके हम किसी भी सैंपल की जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें क्या चेंजमेंट हो रहा है उसकी स्टडी कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा स्टार्ट हुआ था, प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं इसके। तो सबसे पहला हमारा पार्ट था लाइट सोर्स यानी कि रेडिएशन सोर्स। रेडिएशन सोर्स जिससे कि हमें जो रेडिएंट एनर्जी है उसको हम जनरेट करते हैं, और जनरेट करने के बाद जो सैंपल है उससे हम इसको पास कराते हैं। और जो रेडिएशन हम क्रिएट करते हैं, रेडिएशन को बनाते हैं, रेडिएशन बनाने के लिए यहाँ पर हम सिलिकॉन कार्बाइड की रॉड लेते हैं। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड की जो रॉड होगी हम उसका यूज करते हैं और इसको 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं, जिससे जो रेडिएशन या रेडिएंट जो है एनर्जी वो हमारी प्रोड्यूस होती है और वो क्या करती है, सैंपल से पास होती हुई मिरर की तरफ जाती है। सेकंड पार्ट हमारा यहां पर है सैंपल सेल और सैंपलिंग सब्सटेंस। सैंपल सेल में हम सैंपल मटेरियल को रखते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं जो सैंपल हमने दिखाया रखा हुआ, तो ये क्या है, यहाँ पर हमारा सैंपलिंग सेल होता है जिसमें हम सैंपल को रखते हैं, जिसकी भी हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी है या उसके फंक्शंस को एवेल्युएट करना है। तो इस सैंपल के साथ हम एक सैंपल सॉल्यूशन का भी यूज करते हैं, एक सैंपल सॉल्यूशन यूज करते हैं। और सैंपल सॉल्यूशन में हम मोस्टली कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 और कार्बन डाइसल्फाइड यानी कि CS2 इस सॉल्वेंट का हम यूज करते हैं। इंफ्रारेड सॉल्यूशन सेल में दो विंडो होती है हमारी, जिनके द्वारा एक विंडो से सॉल्वेंट हमारा क्या होता है, इनलेट होता है, और दूसरी विंडो से आउटलेट होता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारी एक सेल है, सैंपल सेल। ठीक है, और इसमें मान लीजिए ये दो हमारी जो है वो विंडो है इस तरह से। तो एक विंडो से क्या होगा, हमारा इनलेट विंडो हो गई, और दूसरी हमारी क्या हो जाती है, आउटलेट विंडो। ठीक है, जिसमें हमारा सैंपल का जो सॉल्यूशन है वो हमारा अंदर जाएगा और एक साइड से सॉल्यूशन जो है वो बाहर जाएगा।
ठीक है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड, मोनोक्रोमेट्स। मोनोक्रोमेट्स में हमारे क्या है, बहुत सारी असेंबली होती हैं। मोनोक्रोमेट्स में हमारा मिरर या प्रिज्म भी होता है, इसके बाद में ग्रेटिंग प्लेट है, ठीक है। ग्रेटिंग प्लेट के बाद में हमारा फिल्टर भी लगा होता है, और जो एग्जिट स्लिट है, ये सब मिलके जो है पूरी मोनोक्रोमेट असेंबली को बनाते हैं। मोनोक्रोमेट्स में जो इंफ्रारेड सोर्स से आने वाली हमारी रेडिएशन है या रेडिएंट एनर्जी है, उसको क्या करती है, ये फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करती है। यानी कि जो भी रेडिएंट एनर्जी होगी उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है, और सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके वाइब्रेशंस में जो चेंजमेंट होता है उसको क्या करते हैं, डिटेक्टर को पास कर देता है। तो मोनोक्रोमेट्स क्या करेंगे, सबसे पहले रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी में, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ, और जो सैंपल है हमारा उसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन होता है उसको फ्रीक्वेंसीज के बेस पर एक कोडिंग में क्या करते हैं, डिटेक्टर को कोड्स पास कर देते हैं, ठीक है। डिटेक्टर को कोड पास कर देते हैं। इसके बाद हमारा प्रोसेस क्या है, आगे बढ़ता है डिटेक्टर। अब ये डिटेक्टर क्या करता है कि डिटेक्टर जो है वो मोनोक्रोमेट से आने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन से जुड़ी सभी डाटा को कलेक्ट करता है और पास कर देता है। एक तो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, कलेक्ट ऑल डाटा एंड पास टू स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। डिटेक्टर क्या कर रहा है हमारा, यहां से जो भी डाटा आएगा फ्रीक्वेंसीज में उसको क्या करेगा, कोड्स की फॉर्म में कलेक्ट करेगा, और उसके बाद आगे जो हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उसके लिए पास कर देगा। डिटेक्टर को हम सिंपल ट्रांसड्यूसर भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रेडिएंट एनर्जी को यानी कि जो कोड हैं वेवलेंथ के उसको ग्राफ के फॉर्म में यानी कि डिकोड कर रहा है, उसको डिकोड करके आगे पास कर रहा है, इसलिए इसको हम सैंपल ट्रांसड्यूसर भी कह सकते हैं। लास्ट है हमारा स्पेक्ट्रो फोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द्वारा सैंपल के मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशनल बिहेवियर में जो चेंजमेंट है वो हमारा ये क्या करेगा, ये सिस्टम एक ग्राफ के रूप में प्लॉट करता है, ठीक है। यानी कंप्यूटर पे क्या करेगा, एक ग्राफ के रूप में एक ग्राफ प्लॉट करता है, ठीक है। डाटा कहाँ से लेगा, डिटेक्टर से, जो अनकोड हमारा डाटा होगा उसको कन्वर्ट करता है, यानी कि अनकोड डेटा शो ऑन कंप्यूटर सिस्टम वाया अ ग्राफ, ठीक है, ग्राफ के रूप में। अब हम बात करेंगे अपने अगले इसमें जिसमें हम किस तरह का ग्राफ जो है वो हमारा जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो किस तरह का ग्राफ प्लॉट करता है। तो ग्राफ हम देख लेते हैं किस तरह का रहता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हमारा जो ग्राफ प्लॉट होता है उसमें वेवलेंथ जो है या फ्रीक्वेंसी हमारी एक साइड में रहेगी यहाँ एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर हमारा क्या रहता है, इंफ्रारेड लाइट ट्रांसमिटेंस,
ठीक है। यहाँ पर सेंटर पर हमारी वैल्यू क्या होगी, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ठीक है। ऐसे ही जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी क्या है, 4000, 3000, 2000, 1500, 1000 एंड 500। ठीक है। तो इस तरह जो है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और इंफ्रारेड लाइट ट्रांसमिटेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट होता है। और ग्राफ हमारा किस तरह से होगा, इस तरह से इसमें क्या है, पीक फॉर्म होती है। ठीक है। ये ग्राफ जो है हमारा स्पेक्ट्रो फोटोमीटर जो है वो कंप्यूटर पर प्लॉट करता है, जो डाटा हमारा डिकोड होकर आता है डिटेक्टर से। तो इस तरह की फ्रीक्वेंसीज के बेस पर हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट पीक है वो लाइक दिस यहाँ पर बन रही है। मान लीजिए हमारी 3700 फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, जहाँ पर हमारी पहली पीक बन रही है, यानी कि फर्स्ट पीक जो है वो 3700 पर हमारी पहली पीक जो है वो फॉर्म हो रही है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारी वेवलेंथ रेफरेंस बुक जो है वो हमारी एक होती है रेफरेंस बुक, जिसमें सभी फ्रीक्वेंसीज पर जो है डाटा हमें मिल जाता है कि किस फ्रीक्वेंसी पर हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप यानी मॉलिक्यूल्स का कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है। अब जैसे पहली पीक यहाँ पर बन रही है तो यहाँ पर हमने देख लिया कि 3700 फ्रीक्वेंसी है वेवलेंथ की। तो हम रेफरेंस बुक की सहायता से देखेंगे, उसमें चेक करेंगे कि 3700 पर कौन से मॉलिक्यूल्स का ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। तो रेफरेंस बुक के हिसाब से 3700 जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मिल रही है उसमें ये ग्रुप हमारा क्या है, OH ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी सैंपल में कौन से मॉलिक्यूल्स हैं और क्या उनका फंक्शन है उसको हम रेफरेंस बुक की हेल्प से बहुत ही इजीली स्टडी कर सकते हैं। जैसे आगे जो भी पीक बन रही है वो जिस फ्रीक्वेंसी पे होंगी उस फ्रीक्वेंसी पे हम क्या करेंगे, रेफरेंस बुक की सहायता से चेक कर लेंगे कि और कौन सा इसमें फंक्शनल ग्रुप हमारा मौजूद है या प्रेजेंट है, और उसके बेस पर हम इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक